हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाजिलनगर। आज के इस वीडियो में दर्पण से संबंधित आंकिक प्रश्न लेकर आया हूं, जिसमें तीन प्रकार के जो है आपको आंकिक प्रश्न मैं कराऊंगा जो दर्पण से संबंधित होंगे। जिसमें पहला जो है बेसिक क्वेश्चन होगा, पहला जो बेसिक क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप का होगा एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन, जो भी एनसीईआरटी की बुकों में दी गई हैं, एनसीईआरटी की बुकों में दी गई हैं। और तीसरे टाइप का क्वेश्चंस होगा जो कॉम्पिटिटिव होगा। इस बेसिस से जो है तीन प्रकार के न्यूमेरिकल्स जो है मैं दर्पण से संबंधित कराऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि उससे संबंधित हमारा फार्मूला याद होना। तो दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन है तो दर्पण से रिलेटेड हमारा फार्मूला याद होना चाहिए। तो दर्पण फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां आप u जो है दर्पण से वस्तु की दूरी होती है, दर्पण से वस्तु की दूरी, v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा f जो होता है दर्पण की फोकस दूरी होती है, दर्पण की फोकस दूरी। अब इनके चिन्ह जो है दर्पण की प्रकृति के अनुसार बदल जाते हैं। अगर अवतल दर्पण है तो u निगेटिव होगा, f निगेटिव होगा, v निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो निगेटिव होगा v, और जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो v जो है पॉजिटिव होगा। तो हम चलते हैं और जस्ट इसके बाद जो है आवर्धन की बात मैंने कहा था, तो आवर्धन m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। और इसी का कन्वर्जन रूप हम लोग देखे थे कि h2/h1 इक्वल टू -v/u। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि सॉल्यूशन स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो तो इसमें जो है क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो वक्रता त्रिज्या का सिंबल होता है r इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। और चूंकि अवतल दर्पण है तो नेगेटिव साइन के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। 40 सेंटीमीटर है तो इससे हम फोकस दूरी ज्ञात कर लें f इक्वल टू r/2 से, f इक्वल टू r/2 इक्वल टू -40/2 इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। तो हमारा जो है इस अवतल दर्पण का फोकस निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया -20 सेंटीमीटर। अब जो है दर्पण के सामने वस्तु जो रखी गई है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो u इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति के लिए अब इस क्वेश्चन में दे रहा है कि उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। तो स्थिति ज्ञात करने के लिए v की गणना करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो है अब v फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम v फाइंड करेंगे। उसके जस्ट बाद जो है अब आवर्धन की बात करता है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन मतलब ये होता है कि रेखीय आवर्धन का सूत्र -v/u के केस में आ जाता है, तो वहाँ हम फार्मूला जो है यूज कर लेंगे। तो हम दर्पण सूत्र से लेकर चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। आपको फाइंड करना है v, तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। 1/v का वैल्यू 1/f का वैल्यू, तो f का वैल्यू आपके पास है -20, माइनस पहले से है एक और माइनस आ गया, u निगेटिव है तो u का वैल्यू जो है आपका 40 है, तो ये हो गया 1/40। एलसीएम इसका हो जाएगा 40
और ये 20 दूना 40 -2 हो गया +1 हो गया इक्वल टू -1/40। तो 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस के साथ, या v इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हमारा रहा कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की जब स्थिति आपको लिखनी होगी तो आपके सामने ऑप्शन है कि दर्पण के सामने ही होगा, नेगेटिव साइन के अगर वही पॉजिटिव आ जाता तो दर्पण के पीछे हो जाता। अब इसी में दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि आवर्धन, रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र मैंने बताया था आपको, v और u मालूम है तो आप जो है रेखीय आवर्धन के लिए यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, आप याद रखना इसको कि रेखीय आवर्धन कितना होगा। तो रेखीय आवर्धन के लिए यहाँ पर पॉइंट यूज करने जा रहे हैं, u और v मालूम हो गया, v हो गया -40 सेंटीमीटर, u हो गया -40 सेंटीमीटर। तो रेखीय आवर्धन m इक्वल टू, मैंने फार्मूला लिखवाया था -v/u, ओके। तो -v/u कब लिया गया था, जब प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो इस स्थिति में वास्तविक के लिए जो मैंने बताया भी था कि वास्तविक के लिए आवर्धन नेगेटिव साइन के साथ होगा, जबकि आभासी के लिए जो है पॉजिटिव साइन के साथ होता है। तो यहाँ हो गया -v का वैल्यू आपको मालूम है 40 हो गया और u का वैल्यू मालूम है 40 हो गया। तो दोनों निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, यानी -1। तो रेखीय आवर्धन हो गया इसका -1। यूनिटलेस क्वांटिटी ये इसलिए होता है कि दोनों समान राशियों का अनुपात होता है। तो यहाँ जो है वस्तु और प्रतिबिंब दोनों की जो लंबाइयाँ हैं वह समान है। तो अगर इसमें हम एक पॉइंट दे दें कि प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो प्रकृति में आता है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, सीधा होगा उल्टा होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ क्वेश्चन के आंसर के हिसाब से आपके सामने है कि वस्तु प्रतिबिंब जो है दर्पण के सामने बनेगा, पहला हो गया। वास्तविक होगा, वास्तविक हुआ, उल्टा होगा, उल्टा हो गया। और वस्तु और प्रतिबिंब, आवर्धन 1 का मतलब यह है कि वस्तु और प्रतिबिंब की जो दोनों की लंबाइयां हैं वो बराबर होंगी। क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो दूसरे क्वेश्चन में भी सेम सिचुएशंस क्रिएट हो रहे हैं कि फोकस दूरी दी गई है, उसमें वो गड्ढा त्रिज्या दिया गया था, इसमें वस्तु की दूरी दी गई है दर्पण से। तो सॉल्यूशन स्टेप में सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। तो हियर या प्रश्नानुसार f इक्वल टू, फोकस दूरी दी गई है अवतल दर्पण, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। मैंने बताया भी था कि जब भी वस्तु की दर्पण से दूरियां लेंगे तो वो निगेटिव साइन के साथ लेंगे, और वस्तु प्रतिबिंब की स्थिति की बात करनी है तो भी हमको काउंट करना है। इसमें साथ ही साथ m आपको ज्ञात करना है कि m का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ दर्पण सूत्र से हम देखते हैं कि दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f, या अगर हम 1/v की बात करें तो 1/v इक्वल टू 1/f - 1/u। अगर इसका शॉर्ट ट्रिक अगर यूज करना हो तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं कि v इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट इसमें यूज करें तो भी हम फ्रैक्शन फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसमें हम चाहें तो इसको थोड़ा सा जो है मॉडिफाई कर सकते हैं कि v का डायरेक्ट वैल्यू हम लिखते हैं। तो v का डायरेक्ट वैल्यू के लिए u यहाँ पर v ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, f हो जाएगा। तो v इक्वल टू मिलेगा हमको FU/u - f। या हम अगर डायरेक्ट v की बात करें तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ये FU/u - f, b का वैल्यू हुआ यहीं से है। सिंप्लीफाई यहाँ पे मैं किया हूँ
1/v इक्वल टू यू माइनस एफ अपान एफ यू, v इक्वल टू एफ यू अपान यू माइनस एफ से। तो यहाँ डायरेक्ट हम यूज करें तो v इक्वल टू हम फाइंड कर सकते हैं, f का वैल्यू है आपका -20 और u का वैल्यू है -30, u का वैल्यू है -30 और यहाँ f का वैल्यू माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा 20। तो यहाँ मिलेगा आपको पॉजिटिव मिल जाएगा ये 20 इंटू और 30 और बाई ये आपका जो है कैलकुलेशन -10 हो जाएगा। तो 0 से 0 आप फाइनल कर दिए, 20×60 हो गया। तो v इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर का मतलब ये कि जो प्रतिबिंब होगा दर्पण के सामने बनेगा। तो दर्पण के सामने बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा या छोटा होगा उसको आवर्धन के थ्रू हम देखते हैं। तो यहाँ वस्तु प्रतिबिंब जो होगा दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, इन फ्रंट ऑफ होगा। आवर्धन की बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट है m इक्वल टू -v अपान u इक्वल टू माइनस या 60 हो गया, u आपका हो गया -30। तो ये m इक्वल टू -2। तो रेखीय आवर्धन -2 का मतलब ये कि वस्तु की जो लंबाई होगी वह प्रतिबिंब की लंबाई की आधी होगी। तो दूसरा क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए। स्थिति की गणना कीजिए। थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट देते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए। अब प्रकृति में आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, सीधा होगा कि उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो यहाँ हम अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। तो प्रश्न के अनुसार हमारा सॉल्यूशन स्टेप होगा कि सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिखें। तो गिवन में है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की बात हो रही है, तो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो u इक्वल टू -5 सेंटीमीटर यूज करते हैं। अब v की गणना करनी है और v की गणना के बेसिस पर ही जो है प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति हमको ज्ञात करनी है, यानी प्रकृति बतानी है। तो यहाँ दर्पण सूत्र हम यूज करें दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से हमें मिलेगा कि 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f या 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सिंप्लीफाई करें और डायरेक्ट हम वैल्यू अगर पुट करें तो v इक्वल टू मैंने लिखा हुआ था यहाँ पर FU/u माइनस f। तो डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट हम कर सकते हैं। v इक्वल टू f का वैल्यू है -20, u का वैल्यू है -5 और बाई u -5 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा 20। तो यहाँ हो गया 20 × 25 100 और 100 पॉजिटिव हो गया, 100 पॉजिटिव हो गया। यहाँ 20 में से 5000 15, तो 15 6 90 6.90 हुआ। तो 15 6.67 सेंटीमीटर की बात हम करते हैं। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 6.6 और 7 जो है इसका वैल्यू होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि v का वैल्यू जो है पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। तो आपने यहाँ पर देखा कि v का जो कैलकुलेशन हो रहा है तो v पॉजिटिव हो रहा है, तो यह दर्पण के पीछे प्राप्त होगा। और एक स्थिति मैंने बताया भी था कि जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रहती है तो उस सिचुएशन में उसका इमेज जो है दर्पण के पीछे बनता है।
तो दर्पण के पीछे बना। अब यहाँ पर दूसरा इसमें हमारा क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो आप लिख सकते हो कि दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि प्रकृति दर्पण प्रतिबिंब की प्रकृति बताइए, तो प्रकृति में जो होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी तो वह होगा आभासी होगा। कौन सा प्रतिबिंब आभासी होगा? वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा और सीधा बनेगा। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे कि नेचर ऑफ जो है इमेज में क्या होगा कि आभासी होगा, वस्तु से बड़ा होगा और सीधा होगा। तो इस बेसिस से जो है एक अन्य क्वेश्चन के बाद में क्वेश्चन रहेगा जो आप सॉल्व करोगे। अगला मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक से है। चैप्टर 9.1 का पहला क्वेश्चन है 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब पर्दे पर बने तथा प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। क्वेश्चन आसान है, जिस तरह से मैंने बेसिक क्वेश्चंस पहले कराया हुआ था उसी टाइप का है। तो सबसे पहले क्वेश्चन के बेसिस पे जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है वस्तु की साइज दी गई है, तो सॉल्यूशन स्टेप में आप देखोगे कि क्वेश्चन के हिसाब से जो गिवन क्वांटिटी है उसको हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2.5 सेंटीमीटर साइज की, अगर यहाँ साइज की बात नहीं होती, प्रतिबिंब की साइज की बात नहीं होती, तो यहाँ साइज से हमको कोई मतलब नहीं था कि वस्तु का साइज क्या है। ओके, यहाँ पर हमको मतलब ये है कि अगर ये प्रतिबिंब की साइज पूछ रही है तो साइज को यहाँ लेना है। तो साइज जो है हमारा जो है वस्तु का h1 होता है और h1 जो है 2.5 सेंटीमीटर है। ओके, अब कह रहा है कि छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण है तो -36 सेंटीमीटर, तो F इक्वल टू आपका इसका हाफ हो जाएगा तो -18 सेंटीमीटर। अब यहीं पर पॉइंट है कि अवतल दर्पण है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है हमको? भी फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन हमारा है प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी है, तो प्रकृति बेसिस पर जो है साइज की बात हम करते हैं तो H2 फाइंड करना है। इमेज साइज हमारा हो गया H2। तो सॉल्यूशन स्टेप स्टार्ट करते हैं कि दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र से कि दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। हमको फाइंड करना है भी, तो मैंने डायरेक्ट इसका फार्मूला बताया था कि v इक्वल टू, यहाँ पर ऑप्शन था कि FU/u माइनस f। ओके, तो इसमें अगर रख करके कैलकुलेट करें तो f का वैल्यू आपके पास है -18 हो गया, u का वैल्यू -27 हो गया और u -27 माइनस ये प्लस हो गया 18। तो ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो, और बाई में आया कि -9, तो 9 से आप इसको डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा, ये फाइनल होगा, तो ये 27 दूनी 54 -54 सेंटीमीटर। तो v का जो वैल्यू आ गया -54 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब जो बनेगा दर्पण के सम्मुख बनेगा। तो आप कह रहे हैं प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? पहला जो होगा सिंपल सा है कि फोकस दूरी है 18×36 की वक्रता त्रिज्या, जो इमेज बन रहा है वो वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच बन रहा है। इसका मतलब जो होगा और वह वस्तु से काफ़ी बड़ा होगा। और कितना बड़ा हो, तो बड़ा हम जान जाएंगे, बड़ा होगा तो बड़ा के हिसाब से हम साइज की बात हम करते हैं। तो पहला प्रकृति में हम लिखें कि प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, ये तो कंफर्म हो गया, रियल होगा। दूसरा जो होगा उल्टा होगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा?
उल्टा बनेगा। तीसरा पॉइंट कि वस्तु से बड़ा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। तो ये हमारा जो है नेचर ऑफ इमेज मिला। अब हमारा इसी में क्वेश्चन है कि साइज बताइए। तो मैंने बताया भी था कि H2/H1 इक्वल टू -V/U। तो सबकी वैल्यू आपको H1 का वैल्यू मालूम है, H2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपके पास ऑप्शन है कि H2 इक्वल टू आप लिख सको -V/U इंटू H1 वैल्यू पुट कर दें तो H2 इक्वल टू हमको मिलेगा माइनस, और V का वैल्यू आपके पास है -54, तो माइनस ये और ये माइनस पॉजिटिव हो गया, 54/27 इंटू H का वैल्यू जो है, H1 का वैल्यू जो है आपका 2.5 है। 27 दूनी 54, 2.5 गुना ये 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि उल्टा। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी या लंबाई होगी वह 5 सेंटीमीटर होगी। ओके, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब ये भी उसमें क्वेश्चन है कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, यानी दर्पण से दूर ले जाने का मतलब कि प्रतिबिंब जो है किधर खिसकेगा, दर्पण की ओर जाएगा कि दर्पण से दूर होगा। कहने का सेंस ये रहा। ये आपका जो है 9.2 क्वेश्चन जो है दर्पण से रिलेटेड है, एनसीईआरटी बुक का है। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई। तो सॉल्यूशन स्टेप में केवल हिंट देता हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो इसको कि 4.5 सेंटीमीटर साइज की है तो H1 इक्वल टू सुई की ऊंचाई है 4.5 सेंटीमीटर, ये H1 हो गया। सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस की जो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव होती है, तो F इक्वल टू हो गया +15 सेंटीमीटर। आप याद रखोगे इसको। अब कह रहे दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मैंने बताया था कि चाहे उत्तल हो या अवतल हो, सदैव जो है वस्तु की जो दूरियां होती हैं वो नेगेटिव साइन के साथ रहती हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में रहता है -12 सेंटीमीटर। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भी फाइंड करिए, और दूसरा कह रहा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, m ज्ञात कीजिए, m कितना होगा। ओके, और तीसरा लॉजिक वाला क्वेश्चन है कि जब सुई दर्पण से दूर ले जाते हैं तो क्या होता है। तो जब सुई दर्पण से दूर होगी तो प्रतिबिंब जो है दर्पण की ओर खिसकेगा। तो ये लास्ट वाले का जो है आंसर है। आप लगा सकते हो दर्पण सूत्र से, और दर्पण सूत्र से आपको भी फाइंड करना है। तो दर्पण सूत्र है 1/v इक्वल टू 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इसी का जो है शॉर्ट फॉर्मेशन जो आया हुआ था कि डायरेक्ट v इक्वल टू डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो FU/u माइनस f। अब वैल्यू पुट करते हैं तो f का वैल्यू आपके पास है 15 और u का वैल्यू है -12, और यहाँ -12 और माइनस जो है 15 हो जाएगा ये। तो अब v का जो वैल्यू होगा वह यहाँ पर आपको मिलेगा 15 और गुणे -12 और बटा -27, 5 2 7 2। तो ये हो गया आपका 4 12 और 9 27, 5 15 और 3 9। तो यहाँ हो गया 5 चौको 20, नेगेटिव ये भी है, नेगेटिव ये भी है, पॉजिटिव हो जाएगा 20/3 यानी 6.67 सेंटीमीटर। ओके, तो v इक्वल टू मिला 6.6 सेंटीमीटर, यानी दर्पण के पीछे जो है प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति होगी दर्पण के पीछे 6.6 सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण के पीछे, ये हमारी स्थिति हो गई। तो स्थिति हमने काउंट कर लिया। आवर्धन की बात करता है तो आवर्धन में वस्तु की जो है ये सुई की लंबाई दी गई है, तो सुई की लंबाई दी गई है, u मालूम है, v मालूम है, तो हम H2 ज्ञात कर सकते हैं।
तो आवर्धन के अंतर्गत जो है हाइट भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो m इक्वल टू आपके पास ऑप्शन है दर्पण का आवर्धन क्या हो जाएगा, दर्पण का आवर्धन वो तो पॉजिटिव होगा, आपको मालूम है। दर्पण का आवर्धन अगर काउंट करना है तो हमारे पास ऑप्शन है m इक्वल टू v बाई माइनस वी बाई यू। तो आप वैल्यू अगर पुट करो तो माइनस पहले से है, v जो है आपका जो है पॉजिटिव है 20 और बाई 3 और u जो है आपका निगेटिव है -12। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई होगा तो ये हो जाएगा आपका -12, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 बाई और 3 इंटू 12, तो 4 तिहाई 12, 4 बचे 20, ये हो जाएगा 5/9। 5/9 का मतलब ये कि जो अगर वस्तु की ऊंचाई की बात करें तो 5/9 आवर्धन हो गया 5/9। डेसिमल में आप काउंट कर सकते हो, तो डेसिमल में रखें या ना रखें। अब कह रहा है कि जब सुई दर्पण से दूर लेके जाए तो क्या होगा, जब सुई जो है दर्पण से दूर लेके जाएं तो चूंकि उत्तल दर्पण है इसलिए इसकी स्थिति में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, प्रतिबिंब जो है आपका जो है दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है कुछ जो है एडिशनल क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद से मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करूँगा कि प्रकाश का